सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। जैसे ही आपका बीकॉम 5th सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ, आपकी सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि सर बीकॉम 6th सेमेस्टर का सिलेबस क्या रहने वाला है और हमें ये बता दीजिए कि बीकॉम 6th सेमेस्टर में हमको तैयारी कैसे करनी है। तो सब कुछ बताने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि बीकॉम 6th सेमेस्टर की तैयारी बेहतरीन तरीके से कैसे करनी है, क्योंकि ये आखिरी सेमेस्टर है आपका। इसके बाद आप भी ग्रेजुएट कहलाए जाएंगे। और अगर आपको ग्रेजुएशन का आखिरी सेमेस्टर अच्छे से कंप्लीट करना है, अगर आपके भी मन में ये तमन्ना है, आपके भी दिल में ये तमन्ना है कि आप इस बार आखिरी सेमेस्टर में अपना जी जान लगा के बेस्ट पॉसिबल तरीके से तैयारी करें और बेस्ट मार्क्स को सिक्योर करें अपने सेमेस्टर के एग्जाम में, तो आपके लिए पेश है हमारा सारथी बैच, जो विगत 3 साल से बीकॉम के अलावा और भी आपके कोर्सेज में जैसे बीए, बीएससी, एलएलबी के कोर्सेज में आप सभी की मदद कर रहा है। स्पेशली बीकॉम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत बिलीफ रहता है बीकॉम के सारथी बैच पे, क्योंकि इस सारथी बैच ने अपने आप को साबित किया है। हर बार आपके सेमेस्टर में प्रश्न मैक्सिमम वही आए हैं जो इस सारथी बैच में पढ़ाए गए हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं सारथी बैच को, तो आपका सारथी बैच अभी अवेलेबल है जस्ट 8499, मात्र 499 रुपए में। हालांकि हम चाहें तो इसका प्राइस 999 भी कर सकते हैं, यानी कि 1000 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका सारथी बैच पेश है जस्ट एट 500 रुपीज। इसमें मिलने क्या वाला है आपको, तो 100% सिलेबस कवर किया जाएगा। आपका जो भी आपका सिलेबस है हर सब्जेक्ट का पूरा 100% सिलेबस कवर किया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, वो सबके सब कवर किए जाएंगे। आपको मेंटरशिप दी जाएगी, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सेमेस्टर की जान होते हैं, आपके सेमेस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको केवल टारगेट सेमेस्टर और सारथी बैच में मिलता है। पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको, पीवाईक्यू के साथ उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, और आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। जो हमारी टेलीकॉलिंग की टीम है 7307242267 हमारा ये नंबर है। इस पे आप जब भी कॉल करते हैं, आपके ऐप में कोई भी दिक्कत आती है, आपके कोर्स में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप उस पर कॉल करके अपने डाउट को बता सकते हैं। आपके डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, हमको पढ़ना क्या है 6th सेमेस्टर में, क्योंकि आखिरी सेमेस्टर है। तो हमारे लिए भी जानना ये काफ़ी रोचक है कि भाई आखिरी सेमेस्टर में हमसे यूनिवर्सिटी चाहती क्या है, हमको क्या पढ़ाना चाहती है। तो आपके सब्जेक्ट्स एडवांस लेवल के हैं। ये सब्जेक्ट्स का नाम आपने सुना नहीं होगा अभी तक। बीकॉम 5th सेमेस्टर तक आपने सब्जेक्ट पढ़े जितने भी, उसमें से कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके नाम आपने पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे क्लास 11th 12th में, या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। ऐसे सब्जेक्ट्स आपको मिले जो फेमिलियर्स थे। कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपको हर सेमेस्टर में ऐसे जरूर मिले जो फेमिलियर थे, लेकिन इस सेमेस्टर में आपको ऑल टुगेदर नए नए सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपको मिलेगा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स फर्स्ट, दूसरा आपको मिलेगा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स सेकंड, तीसरा आपको मिलेगा ऑडिटिंग फर्स्ट, चौथा आपको मिलेगा ऑडिटिंग सेकंड। ये सब के सब कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपको लेना ही लेना है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वॉस, ये मतलब आपसे वाइवा पूछा जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे यही इन सब्जेक्ट्स के। इसके अलावा प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा एक, ये इनका पेपर नहीं होता, इन दोनों का पेपर नहीं होगा आपका, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट बस ऐसे बना दिए गए हैं, बस आपका वाइवा होगा, उसके बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट आपने अच्छे से बनाया तो उसको आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा एक और सब्जेक्ट आपको चूज करना है, लेकिन एक और सब्जेक्ट जो आपको चूज करना है, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपके पास इसमें 4 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है देखिए, वो 4 जो ऊपर थे 4-5, वो तो आपको सिलेक्ट करने ही है, वो तो आपको मिलेंगे ही। ये जो ऑप्शंस आपको मिले हैं, इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन मार्केट फर्स्ट, ठीक है। दूसरा है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन मार्केट सेकंड, मतलब वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन मार्केट के 2 पार्ट्स पहले सब्जेक्ट है। अगर आपको ये नहीं लेना है तो ऑप्शन आपके पास ये नहीं लेना है तो आप ये ले सकते हैं, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले सकते हैं आप। अगर आपको ये भी नहीं लेना है तो आप बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ले सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं लेना है तो आप एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन ले सकते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ले सकते हैं। तो आपको इन कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन को चूज करना पड़ेगा। अगर आप पहले वाले को चूज करते हैं तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट फर्स्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट सेकंड नाम का सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप दूसरे वाले को सेलेक्ट करते हैं तो आपको HRM फर्स्ट और HRM सेकंड नाम का सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप तीसरे वाले को सेलेक्ट करते हैं तो आपको बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फर्स्ट और सेकंड मिलेगा। अगर आप तीसरे वाले को सेलेक्ट करते हैं तो आपको एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम है, लेकिन ये सब्जेक्ट लगभग सेम ही है।
तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके बीकॉम 6 सेमेस्टर के, ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, ये तो आपको लेने ही लेने हैं। इसमें से आपको जो शुरू के 4 सब्जेक्ट हैं, मैनेजर्स फर्स्ट एंड मैनेजर्स सेकंड, ऑडिटिंग फर्स्ट एंड ऑडिटिंग सेकंड, ये तो आपका कंपलसरी आपको लेना ही लेना है। बाकी ये दोनों तो एग्जाम नहीं होगा इन दोनों का, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसमें से चाहें तो कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप मेरी माने तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एचआरएम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही बेटर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें मजा आएगा आपको पढ़ने में। बाकी बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो एथिक्स वगैरह है ये आपको सीएस वगैरह में, सीए वगैरह में ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा आपके लिए उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सीए या सीएस के स्टूडेंट तो है नहीं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है एचआरएम या फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट, ये सब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं आपने सेकंड सेमेस्टर में अभी पढ़ा था इसके बारे में, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट के बारे में आपने 5th सेमेस्टर में भी पढ़ा इसके बारे में। अभी 5th सेमेस्टर में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, उसमें आपने स्टॉक मार्केट के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा। तो वो कहीं ना कहीं आपका एक बेंचमार्क तय करेगा, मतलब जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है उसको आप लेंगे तो और बेहतर होगा आपके लिए। बाकी आप ले कोई भी सकते हैं, आपकी मर्जी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही लेना है, जो आपको मन करे आप ले सकते हैं। इसके अलावा माइनर में कौन कौन से सब्जेक्ट है भाई, तो माइनर में आपको एनसीसी है, एनएसएस है, रोवर्स एंड रेंजर्स है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज है, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, और माइनर वोकेशनल में आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट ये है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं आज आपके 6th सेमेस्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 6th सेमेस्टर जो आपका आखिरी सेमेस्टर होने वाला है आपके बीकॉम का, आपके ग्रेजुएशन का, अगर आप चाहते हैं कि ये सेमेस्टर आपका बेटर बने, सबसे बेस्ट बने, तो फिर आपको सारथी कोर्स में आना पड़ेगा, सारथी को ज्वाइन करना पड़ेगा और शिद्दत से पढ़ाई करना पड़ेगा। सारथी में आपको जो भी कंटेंट इस बार दिए जाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 90 to 95% आपका सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से खत्म किया जाए। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो आपके खत्म किए ही जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।